तो वो जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उन्हें सोना कितना चाहिए, कितने घंटे? ये सवाल कुछ लोगों ने पूछा है और एक भाई साहब ने तो ये बोला कि मैं 4 ही घंटे सोता हूँ, तो ये ठीक है? तो इसमें भैया 2 पक्ष हैं कि वैज्ञानिक लोगों की रिसर्च क्या बोल रही है और दूसरा है कि आपका शरीर क्या बोल रहा है। तो वैज्ञानिक रिसर्च तो ये कहती है कि अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे, पूरी नींद का उनका मतलब है कि एवरेज 7 घंटे करीब, 7 घंटे सोना तो ज़रूरी है। और जो एथलीट्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब ये जो शारीरिक एक्सरसाइज़ हो जाती है, कई-कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं एथलीट लोग, तो वो शायद 8 घंटा। तो चलो स्टूडेंट्स के केस में तो फिर 7 घंटा लागू होगा। क्योंकि वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि आप पढ़ इसलिए रहे हैं ना कि वो याद रह जाए। तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स याद रखते हैं चीज़ों को अ, उनको नींद पूरी चाहिए। अब आप नींद पूरी नहीं लोगे तो आपको याद कम रहेगा। पढ़ तो लोगे और ये आपको लगेगा कि आज बहुत पढ़ाई हुई जी, इतने घंटे मैंने पढ़ लिया। लेकिन उसमें से याद कितना रहा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अंत में लक्ष्य तो वही है ना कि वो याद रहे और लंबे टाइम तक याद रहे, केवल अभी-अभी नहीं। तो कि जो मेमोरी वाले न्यूरॉन्स हैं, उनको आप पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहे क्योंकि पूरा सो नहीं रहे, तो फिर वो याद नहीं रहेगा ज़्यादा। तो इसलिए सोने में तो वो मत कमी मत करो, सोना तो ज़रूरी है पूरा। अच्छा, अब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अगर आप 4 ही घंटा सो के काम चला लेते हो, तो एक तो देखो कि अगले दिन शरीर कैसा रहता है। अगले दिन थकावट-सी तो महसूस नहीं होती। अगले दिन, दिन के समय में कितनी पढ़ाई हो पाती है। अब मान लीजिए कि आप कोचिंग अटेंड करते हो या कॉलेज अटेंड करते हो या घर पे ही तैयारी कर रहे हो, तो अ, कितनी चीज़ें अंदर जा रही हैं, कितनी चीज़ें याद रह रही हैं ठीक से। अगर आपको लगता है कि अ, पूरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, बैठ नहीं पा रहे हैं ढंग से, याद नहीं रह पा रहा है दिन के समय, इसका मतलब है कि आप सोए कम हैं और मतलब अगर कम सो रहे हैं तो आपको सूट नहीं कर रहा है। अब जो लोग ध्यान करते हैं, गहरा ध्यान करते हैं, तो थोड़ा कम सो के चला सकते हैं काम। 6 घंटे में चल सकता है शायद, अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं। उसका कारण ये है कि नींद में हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो सोता है और जो अनकॉन्शियस है, वो फिर एक्टिव होता है सपने में। और ध्यान में भी वही होता है, अगर गहरा ध्यान आपका हो रहा है, तो कॉन्शियस ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, क्योंकि थॉट्स कम हो जाते हैं। तो आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो ज़्यादा शक्ति खर्च नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उससे भरपाई हो सकती है। उसी तरह सोते समय अगर आप योग निद्रा करते हैं, सोते समय पूरे शरीर पे आपको पता होगा योग निद्रा, नहीं तो एक वीडियो है मेरे चैनल पे, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं। जब लोग लेट के और ध्यान कर रहे हैं, तो आप सो रहे हो और आप शरीर के सारे हिस्सों पे ध्यान लगाइए। तो और फिर तब जो नींद आती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो भी तब थोड़ा बहुत कम सो के आप चला लोगे काम। लेकिन आपको मेरे ख़्याल से सोने में तो कमी मत करो, सो जाओ 7 घंटा, अगर आप मेडिटेटर हैं तो शायद 6 घंटे में चल जाए और फिर याद रखने के दूसरे तरीके इस्तेमाल करो। उसमें से
1-2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप रिकॉर्ड कर लो, अपनी आवाज़ में नोट्स रिकॉर्ड कर लो और सोते समय वो लगा लो आप, उसको ऑन कर दो और वो दिमाग में फिर बहुत गहरे जाएँगे। दूसरे दिन कोई और चीज़ रिकॉर्ड कर लो, इसको डिलीट कर लो क्योंकि ये याद हो गया। एक तो आप ये कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपकी आँखें बंद हैं तो जो ये आँखों से पढ़ के जो हम याद करते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है और जो केवल सुन के और अपनी आवाज़ में, तो अपनी आवाज़ में तो ये तो हो नहीं सकता कि समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप ही ने किया रिकॉर्ड, तो ज़्यादा याद रह सकता है। ये प्रयोग मैंने किया था जब मैं एमफ़िल कर रहा था। और उसका कारण ये था कि वहाँ मच्छर बहुत थे और वोल्टेज कम थी और कोई डिस्टर्ब भी करने आ जाते थे, तो मैं लाइट ऑफ़ करके मच्छरदानी के अंदर और वो टेप रिकॉर्डर उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे बहुत सारी चीज़ें उसी से याद हो गई। एक आप ये कर सकते हो। एक और चीज़ है कि नोट्स बनाओ। छोटे-छोटे नोट्स बना के लिख के और अपनी जेब में रख लो और कहीं भी जाते हुए, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप उसको रिवाइज़ करो, जो आपने जेब में रखे हैं वो नोट्स कि भई वो क्या था, वो क्या था? नहीं याद आ रहा है, उसको निकाल के पढ़ लो। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप ऐसे करके याद रख सकते हो। स्मार्टफ़ोन, स्मार्टफ़ोन का आप अगर दुरुपयोग करते हो, ये जो लोग उँगली फेरते रहते हैं कि अभी खाली टाइम है, बिल्कुल नहीं। वो स्मार्टफ़ोन का तो दुरुपयोग करो ही नहीं क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं इतना। होता भी तो भी अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ और चीज़ें, ब्रह्मचर्य का पालन कितना करते हो? ब्रह्मचर्य जिसका वीक है, उसकी मेमोरी वीक होती है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं। मतलब हेल्थ खराब होती है, वो तो होती ही है, लेकिन आपकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। तो उस पे ध्यान दीजिए। डाइट, आप प्रोसेस्ड फूड तो नहीं खाते? अगर खाते हो, तो वो भी असर करेगी। उससे भी सारे शरीर पे और दिमाग पे भी असर पड़ता है क्योंकि दिमाग और शरीर जुड़े हुए हैं, अलग-अलग नहीं है इतना ज़्यादा जितना हमें सिखाया जाता था कि भई दिमाग ऑर्डर करता है शरीर को। अभी नई थियरीज़ ये कह रही हैं कि बॉडी माइंड एक ही सिस्टम है। तो एक ये, एक और चीज़, बहुत कमाल की चीज़ मुझे रिसेंटली पता चली, पॉज़िटिव इमोशन का बहुत असर पड़ता है हर चीज़ पे, लेकिन ब्रेन की हेल्थ पे ख़ासकर, जिसमें मेमोरी भी आती है। आप ग्रैटिट्यूड का जितना इस्तेमाल करोगे, कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब थैंक यू बोलना है, चाहे आप मन ही मन में बोलो, किसको? हर चीज़ को। अ, सूरज की रोशनी को, आज सूरज की रोशनी बहुत अच्छी है। अ, आज के दिन मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खाना भी मिल रहा है और किसी प्रकार का ख़ास स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें जो आपके पास है। मेरे पास आज के दिन पैसा है अ, जिससे कि मैं ज़रूरत की सभी चीज़ें ले सकता हूँ। मेरे पास मकान है, बिस्तर है, कपड़े हैं, ये कॉलेज की फ़ीस है देने के लिए, कइयों के पास नहीं होती। तो जो अच्छा है जीवन में उसके प्रति अ, ग्रैटिट्यूड उसको बार-बार बोलना है। नेगेटिव इमोशन से बचिए जो मन ही मन में, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बीच-बीच में कुछ और चीज़ें आ रही हैं जिसमें निराशा है, हताशा है, डर है, यार कैसे होगा? अभी परीक्षा के बहुत कम दिन रह गए, अभी तो इतनी चीज़ें पढ़नी हैं और उससे जो डर आता है, उससे मेमोरी और कम हो जाती है। एक तो सिलेबस अभी बहुत पड़ा हुआ है। तो उसके साथ अगर चिंता को जोड़ दो, इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान के लिए पढ़ो। बेस्ट परफॉर्मेंस परीक्षा में आपकी तब होगी जब आप परीक्षा को भूल जाओ। आप पढ़ो ज्ञान के लिए। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वहाँ से शुरू करो और वो करते-करते
फिर आपको कुछ और चीज़ें भी अच्छी लगने लग जाती हैं। शुरुआत आप वहाँ से करो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जितने भी विषय हैं अ, विषयों को मिक्स करके पढ़ो। कुछ एक जगह से कुछ दूसरी जगह से, ये नहीं कि एक विषय पहले ख़त्म हो जाए, मैथ्स जब ख़त्म हो जाएगा तब फ़िज़िक्स लेंगे, नहीं। कुछ चीज़ें फ़िज़िक्स की लो, कुछ मैथ मिक्स करके। उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन के सारे इलाके अ, जो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं उस पढ़ाई में, वो सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करोगे, एक म्यूज़िक जब-जब टाइम मिले बीच में 2 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक लो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगाओ, फ़ास्ट वाला, वायलिन लगा दो। ये इंडियन क्लासिकल जो होता है अ, वायलिन लगा दो, बांसुरी लगा दो, सितार लगा दो, फ़ास्ट वाला। अब कई लोग बोलते हैं ये फ़ास्ट वाला मिला नहीं। अब आप टाइप करोगे फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल, वो फ़ास्ट नहीं आता, वो तो पूरा ही राग आएगा। मान लीजिए कोई राग है उसमें 15 मिनट का, आप अंतिम वाले 4-5 मिनट आगे ले जाओ वो शुरू से मत देखो, शुरू में स्लो होता है। ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है ये बहुत स्लो से शुरू होता है, अंत में काफ़ी फ़ास्ट हो जाता है। तो लास्ट के कुछ मिनट लगा दो आप और उसपे विगरस डांस करो। आपके पास 2 मिनट हैं, 5 मिनट हैं, बहुत एक्सरसाइज़ करो, डांस करो, बॉडी मूवमेंट्स करो और उसमें खो जाना है उस म्यूज़िक में। 2 मिनट का म्यूज़िक तो उससे रस मिलेगा आपको। जब हम बोलते हैं ना कि उसमें खो जाओ, उससे आपको ये चीज़ें मिलती हैं जिसको आजकल ये डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, मतलब ये अच्छे वाले अ, रसायन ब्रेन में बनते हैं जिससे कि ब्रेन की हेल्थ अच्छी होगी, उसका मेमोरी पे भी असर पड़ेगा। तो ये दूसरे तरीके जो हैं, आपको फाइनली क्या चाहिए कि भई आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ और वो याद रहें। अ, ये चाहिए आपको ना, तो उसके लिए नींद को कम मत करो। नींद तो देखो कितनी ज़रूरी है। अब एक भाई साहब लिख रहे थे मैं 11 घंटे सोता हूँ, तो वो तो फालतू है, इतना सोने की ज़रूरत नहीं। वो आपकी रुचि नहीं होगी शायद पढ़ाई में, कोई और कारण होंगे कि इतना ज़्यादा क्यों लेटे हुए हो? उत्साह नहीं होगा जीवन में। 7 घंटे बहुत है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी उठ ही नहीं पाते। भई उठ कैसे नहीं पाते? अब कौन उठाएगा आपको? तो उठना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो मैंने 1-2 को सुझाव दिया कि अलार्म लगा दो, अलार्म जैसे ही बजे ऐसे ही उठो जैसे बिस्तर में साँप घुस गया या जैसे बिजली का करंट लग गया। ऐसे ऐसे भाव करो, जैसे अलार्म बजा के भी करंट लग गया बिजली का एकदम उछल के। कुछ भी सोचने से पहले ये नहीं कि चलो 1 मिनट बाद उठेंगे। एक बार उछल करके ज़मीन पे आ जाओ और जब उठ ही जाओगे तब शायद दोबारा लेटोगे नहीं। ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें अपने लिए करनी पड़ेंगी। तो इनका इस्तेमाल कीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट।